नंबर 6। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रदरहुड के बारे में, ब्रदरहुड की इम्पोर्टेंस के बारे में। ब्रदरहुड का मतलब है कि सारे लोग प्यार से रहें। गॉड ने इस धरती को बहुत सुंदर बनाया है। ऐसा कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी में लड़ाई झगड़े हों। ब्रदरहुड एक सोसाइटी में एकता और प्यार लेकर आता है। इस तरह की सोसाइटी बहुत तरक्की करती है। हर धर्म हमें यही बताता है कि ब्रदरहुड में रहें, सब प्यार से रहें और मिलजुल कर रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे ब्रदरहुड को एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय सिल्क बुटीक। अगर आपको डिजाइनर क्लोथ पसंद है, इंडो वेस्टर्न क्लोथ पसंद है, पंजाबी सूट पसंद है, तो सिल्क बुटीक से बेटर ऑप्शन और कुछ नहीं आ सकता। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रही होगी। मेक श्योर टू चेक आउट। ब्रदरहुड की इम्पोर्टेंस और ब्रदरहुड के बारे में और एक बहुत सुंदर कहानी को जानने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। सो चलो शुरू करते हैं। कहानी है इंग्लिश जेंटलमैन मिस्टर हग्स जेम्स रोज के बारे में। 1876 की बात है। संडे का दिन था। स्पेन में अल्कला की गली में विजिट कर रहे थे। शहर की छोटी सी गली में एक बहुत पुराना घर था जिसके डोर पर एक स्लैब लगी हुई थी। उस स्लैब पर स्पेनिश में इनक्रेव कर लिखा हुआ था कि यह घर 1547 में बनाया गया था और यह घर बहुत ही फेमस आदमी का था। स्टोरी में मैं उस फेमस आदमी के बारे में बात नहीं करूंगा। मिस्टर रोज उस घर से आगे चले गए और एक बिल्डिंग के गेट के सामने खड़े हो गए और इस बिल्डिंग के गेट को देखने लगे। यह बिल्डिंग औरतों की जेल थी। इस बिल्डिंग में 542 विमेन्स कैद थी। सारी औरतें प्रिजनर्स थी और उन्होंने क्राइम किए हुए थे। कुछ प्रिजनर्स ऐसे भी थी जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी और कुछ प्रिजनर्स ऐसी भी थी जिनकी उम्र 20 से 30 साल थी। कुछ प्रिजनर्स बीमार थी जो कि बेड के ऊपर लेटी हुई थी और कुछ प्रिजनर्स काम कर रही थी जैसे कि कपड़े सिलना और फौजियों की वर्दियां सिलना और उनको बेचना। काम के बदले गवर्नमेंट उनको कुछ पैसे भी देती थी। इसके अलावा वो कुकिंग करती थी, वॉशिंग करती थी, स्वीपिंग करती थी प्रिजनर्स के रूम्स को। लगभग 15 वीमेन्स ऐसी थी जो कि मदर थी और उनके बच्चे भी उनके साथ थे। मिस्टर रोज को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि बच्चे प्रिजन्स में रह रहे थे और खुश थे। औरत बहुत बीमार थी और बेड पर लेटी हुई थी। मिस्टर रोज ने उसको कुछ पैसे देने की कोशिश की। उसने सारे पैसे ना लेते हुए कहा कि जो साथ वाले बेड पर लेटी है उसको कुछ पैसे दे दो। उसने मिस्टर रोज से सारे पैसे ना लेते हुए उसमें से कुछ पैसे साथ वाले बेड पर लेटी हुई औरत को देने के लिए कहा। बाद में कहा उस औरत को पैसे की ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसके साथ एक बच्चा भी है। रोज ये देखकर बहुत हैरान हुए कि इन प्रिजनर्स में कितनी ब्रदरहुड है। एक 30 साल की औरत थी जिसके पैरों में लोहे की बेड़ियां पड़ी हुई थी। पैरों में ये बेड़ियां इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसने एक रात पहले ही लड़ाई की थी और उसको यह 1 हफ्ते तक पहनने की सजा मिली थी। डॉक्टर रोज और अपनी बेड़ियों की तरफ देखकर वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई। मिस्टर रोज ने वहाँ के वेटरन से पूछा कि क्या वो उन औरतों को कुछ पैसे दे सकते हैं। वेटरन ने जवाब दिया, हाँ जरूर, अगर आप चाहे तो उनको कुछ डोनेट कर सकते हैं। रोज ने अपने पर्स को खोला और जिस हिसाब से वो डोनेट कर सकते थे उतने पैसे बाहर निकाले। यह देखकर वहाँ की सारी प्रिजनर्स बहुत खुश हो गई और उन्होंने मिस्टर रोज को घेर लिया। मिस्टर रोज ने एक एक करके सारे प्रिजनर्स को पैसे देना शुरू कर दिए। लेकिन ये क्या, मिस्टर रोज ने जितने डोनेशन के लिए पैसे निकाले थे वो खत्म हो गए और अभी तक सिर्फ हाफ ऑफ प्रिजनर्स को ही पैसे मिल चुके थे। जो आधे वुमेन प्रिजनर्स थी वो तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उनको पैसे मिल गए, लेकिन जो आधी प्रिजनर्स थी वो बहुत नाराज हो गई क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले। उदासी को देखकर सभी प्रिजनर्स ने आपस में पैसे बांट लिए। मिस्टर रोज ये देखकर बहुत हैरान हो गए कि जिन प्रिजनर्स को पैसे मिल गए थे उन्होंने अपने आधे पैसे उन प्रिजनर्स को दे दिए जिनको पैसे नहीं मिले थे। ब्रदरहुड को देखकर मिस्टर रोज बहुत ज्यादा खुश हो गए। मिस्टर रोज
रोज ने अपने मन में कहा कि यह वो औरतें हैं जो कैदी हैं और जिन्होंने बुरे काम किए हैं, फिर भी इनके दिल में कितनी अच्छी फीलिंग्स है। ये दूसरों की केयर करती हैं। उन्होंने अपनी बहनों के बारे में सोचा ताकि वो सफर ना करें। और दूसरी ओर हम लोग हैं जो कि प्रिजनर्स नहीं हैं और अपने घरों में कंफर्ट से रहते हैं। लेकिन हम लोगों में से मैक्सिमम लोग हैं जो किसी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लोग अपनी वेल्थ को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों की तरफ नहीं देखते जो होमलेस हैं और दिहाड़ी कर कर पैसे कमाते हैं। मिस्टर रॉस के अकॉर्डिंग हमें इन प्रिजनर्स के तरफ देखकर शर्म आनी चाहिए। अपनी खुशी और प्लेजर के साथ साथ दूसरों की खुशी और दूसरों के प्लेजर पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अलग अलग रिलीजन्स के, कास्ट के, कलर्स के लोग सोसाइटी में एक साथ रहते हैं। कुछ अमीर होते हैं और कुछ गरीब होते हैं, लेकिन अगर उनमें सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो तो वहाँ पर शांति बनी रहती है। यही तो हमारे पास कई देशों की उदाहरणें हैं जो कि सिविल वॉर से गुजर रहे हैं। जिस देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है वहाँ पर तरक्की होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर फ्रेंड्स हमें तरक्की करनी है और अपने देश को तरक्की की राह पर डालना है तो हमें सेंस ऑफ ब्रदरहुड को जानना होगा। पीस और यूनिटी ऐसी दो चीजें हैं जो हमारी लाइफ को खुशहाल बना सकती है। तो भाइयों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दबाकर लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर फॉलो नहीं किया तो जाकर यार लिंक्स इन अबाउट सेक्शन। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको जानना है कि सन अगर डिसअपियर हो जाए, अगर एक दिन सन गायब हो जाए तो क्या होगा, तो इस वीडियो को अभी क्लिक करो।